वेलकम एक्सीज। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इफ़ स्टेटमेंट्स के बारे में। और ये बहुत ही यूज़फुल एक वे होता है प्रोग्रामिंग के अंदर या कंप्यूटर्स के अंदर। हम किसी ना किसी कंडीशन की बेस पे अगर कोई भी कोड जो है उसको एग्जीक्यूट या स्किप करना चाहते हैं तो वो हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे एक बनाता हूँ मे बी ग्रेड्स, और इसके अंदर जो भी हमारे मार्क्स हैं वो हम रखते हैं, मे बी 51 जो हैं वो काफ़ी हैं। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे कि हम ये चेक कर सकते हैं, हम कोई ना कोई जो कंसोल है उसके ऊपर प्रिंट करना चाहते हैं कि आपने पास किया है एग्ज़ाम या कि नहीं किया। तो अगर हमारे पासिंग मार्क्स में भी 50 हैं या ग्रेटर दैन 50 होने चाहिए, दैन हम यहाँ पे उसको पास बोलेंगे, अदरवाइज़ हम उसको फ़ेल कह सकते हैं। तो इसके लिए आप यहाँ पे एक बुलियन भी बना सकते हैं, और हम ये कह सकते हैं कि हैज़ पास्ड, और ये पास्ड अवे नहीं है। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं हैज़ पास्ड एग्ज़ाम, और आप यहाँ पे इसको अनइनिशियलाइज्ड भी छोड़ सकते हैं, जो कि वैसे अच्छा नहीं होता। तो हम इसको इस तरह से फॉल्स कर देते हैं, हैज़ पास्ड दी एग्ज़ाम, या इस तरह से जो भी हो, मे बी दैट यू नो। तो इस तरह से अब हम ये कर सकते हैं कि हम इसके अंदर एक इफ़ एल्स जो है वो लगाते हैं। तो उसके लिए क्या होगा कि आप यहाँ पे इफ़ लिखेंगे, फिर हम लगाते हैं पैरेंथेसिस, और इसके अंदर हमने कोई ना कोई बुलियन एक्सप्रेशन लिखनी होती है, मतलब कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो बुलियन रिजल्ट प्रोड्यूस कर रही हो। तो यूजुअली हम जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं उनको यूज़ कर लेते हैं। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो थे वो हमने प्रीवियसली देखे थे। तो हम यहाँ पे ये चेक कर सकते हैं कि ग्रेड्स आर इक्वल ग्रेटर दैन और इक्वल टू 50। तो हम यहाँ पे ये कर रहे हैं, और उसके बाद हमने जो भी इसके अंदर कोड डालना है उसके लिए हम यहाँ पे अलग से पैरेंथेसिस लगाएंगे। इनको पैरेंथेसिस नहीं, कर्ली ब्रैकेट्स कहते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे। और इसके अंदर जो भी हम लिखेंगे ना वो सिर्फ़ और सिर्फ उस केस में एग्जीक्यूट होगा अगर ये कंडीशन ट्रू है, तो अदरवाइज़ ये नहीं होगा। तो हम यहाँ पे एक तो ये जो हैज़ पास्ड दी एग्ज़ाम वाला इसको कर देंगे ट्रू, और दूसरे नंबर पे हम यहाँ पे कंसोल के ऊपर राइट भी करना चाहते हैं यू पास्ड दी एग्ज़ाम, और बस इतना हम ये कर देंगे। और अगर ये नहीं होता तो हम यहाँ पे इसके अलावा, मतलब अगर ये नहीं है तो फिर हम क्या करें, फिर हम यहाँ पे एल्स लगाते हैं। अगर ये नहीं है तो फिर ये कर दें। तो इस केस में हम ये जो दोनों चीज़ें हैं इनको करते हैं कॉपी, और ये हम कर सकते हैं फॉल्स, जो कि पहले ही फॉल्स था लेकिन फिर भी फॉल्स, और यू डिड नॉट पास द एग्ज़ाम, लाइक दैट। तो हम ये जो है इस तरह से दो काम कर सकते हैं, और इसके लिए हमें कंडीशन चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये ना हुआ तो ये ऑलवेज़ होगा। तो इन दोनों में से कोई ना किसी एक ने तो लाजमी होना है। तो हम यहाँ पे अगर ये जो है यहाँ पे हमें देगा मत भी देगा कि आपने इसको बनाया तो यूज़ नहीं किया। तो हम यहाँ पे जो आई गेस यहाँ पे भी लगा सकते हैं प्रैग्मा वार्निंग्स जो हैं उसको अगर हम डिसेबल कर दें, तो ताकि ये इधर से रोना बंद कर दे। तो इसके बाद अगर मैं इसको करता हूँ यहाँ पे रन, तो ये सिंपल सी एक एग्ज़ाम्पल है। यहाँ पे हम जो एक इस तरह की कंडीशन लगा रहे हैं, आप जो भी इसको नेस्ट नहीं, मतलब इसको मल्टीपल कंडीशंस भी चेक कर सकते हैं यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर्स जो हमने प्रीवियसली देखे थे। तो उसके लिए आप और भी काम कर सकते हैं, लाइक इधर आप एंड लगा सकते हैं, ये भी और कोई और भी काम हो, और इसके अलावा आप यहाँ पे कुछ और भी लगा सकते हैं, और इधर इसके बाद एक और आप कंडीशन जो है वो भी चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए मे बी आप कोई जो है रिवॉर्ड देना चाहते हो, तो रिवॉर्ड देने का क्या मतलब है कि एक तो पास भी होना चाहिए बंदे को, और उसके ग्रेड्स जो हैं वो मे बी 90 प्लस होना चाहिए। तो इसके लिए आप यहाँ पे एक और कंडीशन लगा सकते हैं कि इफ़ ग्रेड्स आर ग्रेटर दैन और इक्वल टू 90 एंड हैज़ पास्ड। वैसे इस केस में ये कोई तुक नहीं बनता कि अगर पास होगा तो ही, मतलब अगर 90 हैं तो ऑब्वियसली वो पास तो हो ही गया हुआ है। तो ये थोड़ी सी सिली सी एग्जांपल है, लेकिन जस्ट आपको बताने के लिए कि इस तरह भी आप कर सकते हैं। अब ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो ही होगा, और ये अगेन कोई इसका वो नहीं बन रहा सेंस, तो इसलिए, लेकिन आप ये कर सकते हैं। और अगर आप मल्टीपल कंडीशंस चेक करना चाह रहे हो दैन आप यहाँ पे एल्स इफ़ लगा सकते हैं, और इसके दरमियान स्पेस आनी चाहिए एक एटलीस्ट, और उसके बाद आप यहाँ पे एक और कंडीशन लगा सकते हैं। तो इस केस में मे बी अगर हमारे ग्रेड्स जो हैं वो ग्रेटर दैन और इक्वल टू हैं 60, तो ये टेक्निकली आपको पहले चेक करना चाहिए, लाइक दैट।
तो उसके बाद जो है अब हम उस केस में यहाँ पे मे भी कुछ और करना चाहते हैं। तो ये वैसे मैंने ऊपर क्यों किया और इसको नीचे क्यों किया, तो इस केस में अब ये है कि अगर ये इधर हो 50 और इधर है 60 और इधर हम कोई भी काम करना चाहते हैं, लेकिन क्या होगा कि आप जब इधर से आएंगे ना ऊपर से, मे बी आपके ग्रेड्स हैं मे बी 70, तो 70 जो है वो तो 50 से ग्रेटर होता है, तो इधर ही काम ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि ये हैं तो वैसे 60 से भी ग्रेटर हैं, तो हम वो काम यहाँ पे करना चाहेंगे जो कि इसके अंदर है। तो इसलिए क्योंकि ऊपर से चेकिंग होना शुरू होती है, तो हम 60 वाला जो काम है ना वो पहले कर लेते हैं कि अगर 60 से बड़े हैं तो फिर ये काम करना, फिर नीचे नहीं जाने देना, क्योंकि इनमें से सिर्फ एक ही एग्जीक्यूट होता है। इन ये सारे की सारी जो नेस्ट होंगी ना, यहाँ पे नेस्ट नहीं मतलब ये जो इस तरह से इनका चेन सी बनेगी, ये सारे इनमें से सिर्फ एक ही एग्जीक्यूट होती है। अगर आप एल्सिफ इफ़ एल्सिफ एल्सिफ आप इधर और भी एल्सिफ लगाते जा सकते हैं इफ़ यू वांट, तो इन सभी में से सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्जीक्यूट होगा। तो अब ये हो जाएगा इजीली। और अगर यहाँ पे मे बी होते हमारे 58, तो 58 60 से तो ग्रेटर नहीं है, लेकिन वो ये वाला स्किप हो जाना था और यही हम चाहते भी थे। लेकिन ये कंडीशन जब चेक होगी तो 50 से तो वो ग्रेटर ही है, तो हम यहाँ पे फिर वो कर लेंगे। सो इस तरह से आपने इस चीज़ का भी जो है वो ख्याल रखना है। और इसी के साथ आप यहाँ पे ज़रूरी कोई नहीं है, बाय द वे आपके यहाँ पे एंड पे आके कोई ना कोई एल्स जो है वो लाजमी लगाएं। अगर आप नहीं लगाते तो फिर ये दोनों काम जो हैं इनके लिए कंडीशन चेक होगी। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती, लाइक मे बी ये कोई मेरी की तरह का है तो इसके 5 आ गए हैं, तो ये तो इसके लिए हम कुछ कर ही नहीं रहे, तो वो फिर कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप कोई ऐसा करना चाहते हैं कि जो किसी कंडीशन पे भी नहीं आ रहा, तो उसको आप एंड पे यहाँ पे एक एल्स के अंदर डाल सकते हैं। तो इसके अंदर आप वो कर सकते हैं जो किसी ने भी नहीं किया। तो अब लेकिन इस केस में भी इन तीनों में से सिर्फ़ और सिर्फ एक ही एग्जीक्यूट होगा, इनमें से ज़्यादा एग्जीक्यूट नहीं हो सकते। तो इसी के साथ अगर आप और भी चाहें, मैं अब ये जस्ट ये करके आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि आप इनको जितना मर्ज़ी लंबा कर सकते हैं। जो आपने चीज़ें याद रखनी है वो ये हैं कि जो आपकी कंडीशंस हैं वो इस तरह से अगर आप कर रहे हैं कुछ इस तरह की, तो आप उनको उसका लॉजिक देख लें कि ये ना हो कि आप 50 वाले ऊपर रख लें, मतलब छोटे नंबर्स आप पहले चेक कर रहे हैं तो ये नीचे वाला कभी आपका ट्रू नहीं होगा, तो ये लॉजिकल सा एरर है। और उसके बाद जो आपने चीज़ याद रखनी है इस के सिंटैक्स के लिए वो ये है कि इनमें से सिर्फ़ और सिर्फ एक ही एग्जीक्यूट होता है, और उसके बाद एंड पे एल्स लगाना लाजमी कोई नहीं होता। मतलब एक एल्स ब्लॉक जो है आप इन सभी को ही हटा सकते थे, जस्ट ये भी हो सकता है और मल्टीपल भी आपके हो सकते हैं। अब ये जो है ये दोनों केसेस में हो जाएगा। लाइक अगर आप ये कर देते हैं 60, आप इस तरह से गा देते हैं, या बल्कि वो पहले लिखा हुआ था, इफ़ वी डू दैट, तो इसको मैं हटा दूं अगर, और इसके साथ से मैं एल्स हटा दूं, तो अब ये वाला जो ब्लॉक है ना ये ऊपर वाले से छुट्टी हो, ये अलग हो गया अब। तो इधर अगर आप वही वापस ले आते हैं 75 आपके आ जाते हैं, तो ये भी कंडीशन ट्रू है। और ये क्योंकि अलग से है, इसका ऊपर वाले के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, तो ये भी एक अलग से है, तो ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। इस केस में ये दोनों हो जाएंगे। इफ़ यू रन दिस तो ये दोनों ही आपको यहाँ पे इसकी जो आउटपुट है वो नज़र आएगी। लेकिन इसके साथ अगर आप एल्स इफ लगा देते हैं तो अब ये वाला जो है ना ये ऊपर वाले के साथ जुड़ गया, तो अब इन दोनों में से सिर्फ एक ही होगा अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ही, ऑफ कोर्स, क्योंकि हम ये कंडीशनली इसको कर रहे हैं। और एंड पे आप वही बात कि आप इसका एल्स भी लगा सकते हैं, और एल्स जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ उस केस में होगा अगर आप फेल हो गए। वो तो खैर इधर ही हम कर रहे थे, ये पता नहीं मैंने इसके अंदर डिड नॉट क्यों लगाया हुआ है। 50 से ग्रेटर है तो भी फेल ही किया हुआ है, तो मतलब जो भी आपने करना है वो आप कर सकते हैं। सो इस तरह से हम चेक कर लेते हैं अपनी जो कंडीशंस होती हैं, और अपना जो भी कोड है उसको कंडीशनली एग्जीक्यूट कर सकते हैं या फिर स्किप कर सकते हैं इन C#।